मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और फिर हम लोग आ चुके हैं एसएससी जीडी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जिस क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है। ठीक है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं जो है आप लोगों के जो रीजनिंग के प्रश्न बचे थे, हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक इसके पहले वाले पृष्ठिक सेट जो था दूसरा, इसमें हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ से 12 के बाद से रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आपके कितने 25 तक। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके इसी टॉपिक से एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक देखना है और आप लोगों के 25 जो है जीके के क्वेश्चनों को मैं बताने वाला हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। जीके जीएस के प्रश्न करंट अफेयर के भी उसमें है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है इन जीके के प्रश्नों को, क्योंकि यही स्कोर में जो है आप लोगों के बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे जो है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न है और कोशिश करना है कि आप लोग प्रश्न को मेरे से पहले बनाते चलिएगा। कह रहा है कि उस क्रम में जो है उस क्रम में व्यवस्थित करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। ठीक है, मतलब इसको जो है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो है सजाना है, मतलब जो शब्द अंग्रेजी में सबसे पहले आते हैं उसको जो है सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्लास में प्रश्नों को किया था इस तरीके के, और हर एक शिफ्ट में एसएससी इस तरीके के प्रश्न एक तो पूछता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों से आपको घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए सभी में एस दिख रहा है, सभी में ओ दिख रहा है, यहाँ पे भी वही दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गया। यहाँ से अब आगे चलिए, यहाँ पे भी लिखा है, सी लिखा है, यू लिखा है, सी लिखा है, टी लिखा है। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? सी आता है, भी आता है, या यू आता है, या टी आता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सभी लोगों को मालूम होगा यू आएगा। मतलब यानी कि ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, और ये वाला भी नहीं आएगा। अब ये जो है आप लोगों के दूसरा और तीसरा में जो है देख लीजिए कौन सा हो रहा है। यहाँ पे सी के बाद आई लिखा है, यहाँ पे सी के बाद भी आई लिखा है, सी के बाद ए लिखा है, यहाँ पे भी सी के बाद ए लिखा है, यहाँ पे देखिए बी लिखा है और यहाँ पे एल लिखा है। अब देखिए बी और एल में सबसे पहले कौन आएगा? तो कहिएगा कि बी और एल में सबसे पहले बी आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला पहले आएगा, उसके बाद से आएगा 3। 2 और 3 जो है आपके पहले होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, यहाँ पे भी 5 लिखा है। 2 और 3 से केवल जो है स्टार्ट होने वाला है आपके ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे हम लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व करने का कोई भी मतलब बनता है। ठीक है, इसके आगे कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमारा उत्तर जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया। ठीक है, अब चलिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाओं की जो है संख्या कितनी है? चलिएगा, इसमें जो है टोटल सीधी रेखाओं की संख्या आप लोगों को बताना है। ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछता है एसएससी कि त्रिभुज बताइए, वर्ग बताइए, आपके आयत बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों में आपको घबराना नहीं है, बहुत ही इजी होते हैं, आप लोग कर सकते हैं यदि आपने डेली क्लास मेरा देखा होगा तो। ठीक है, सारे प्रश्न इसी तरीके के आएंगे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। तो देखिए सीधी रेखाओं को गिनना है, तो यहाँ से देखिए ये सीधी रेखा है 1, ये 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 6, ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 12। टोटल जो है देखिएगा तो 12 हो रहा है, क्योंकि 6 इधर से हो रहा है और 6 ये खड़ी वाली हो रहा है, तो 6 6 जोड़िएगा तो 12 जो है इसमें आपके क्या है? सीधी रेखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके ए वाले के साथ जाना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, बहुत ही इजी होते हैं ये प्रश्न। थोड़े से आप लोग अगर मेहनत कर लेंगे तो आप लोग इजीली एग्जाम हॉल में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। देखिएगा, मैं एक बात बता दूं कि आपके लिए जो है मैं जो है एसएससी जीडी का, ठीक है, पीडीएफ जो है मैंने तैयार कर लिया है एसएससी जीडी का। ठीक है, एसएससी जीडी का जो है पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार है।
और ये जो है आप लोगों के 100% एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न इसमें मैंने तैयार किया है, ठीक है। और ये आपके ऐसे जो है आपके ये ऐसे जो हैं पीडीएफ है जिसमें आप लोगों को फुल सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट जो है आप लोगों को मिलने वाला है। इसमें ऑल सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो आप लोग इसको जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपके मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, हिंदी भी है, करंट अफेयर भी है। तो फुल टू फुल जो है आप लोगों को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। और ये बहुत ही कम रुपीज में जो है आपके लिए मेरी टीम जो है प्रोवाइड की है। परंतु इसमें एक कंडीशन है कि ये केवल 100 बच्चों के ही मिल सकते हैं। 40 रुपया में जो है ये मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। परंतु प्रथम 100 बच्चे जो होंगे उन्हीं को 40 रुपये में मिलेगा। तो आप लोग सबसे पहले ले लीजिए। एग्जाम हॉल आपके पास जाने से पहले ये रहेगा तो बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो 40 रुपया आज तो सभी लोग खा जाते हैं, परंतु 40 रुपया आप लोग एजुकेशन में नहीं लगाते हैं, ठीक है। और मैंने जो है आप लोगों के लिए बहुत सस्ता कि कोई भी खरीद सकता है ऐसा मैंने जो है यहाँ पे आपके लिए जो है यहाँ पे क्या किया गया है, तो इसका प्राइज रखा गया है, ठीक है। तो आपको कैसे मिलेगा, तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे जो है व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। और यहीं पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक ले इस पे जो है आप लोग जो है क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नंबर कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सीधा सीधी मिल जाएगा। जिनको लेना है वही व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे नंबर मिल गया, आप लोगों को प्राइस भी पता है, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा मैसेज कीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 40 रुपया आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है कि कोई एन जो है ए नहीं है, ठीक है। कोई भी एन जो है ए नहीं है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एन है, इसका कुछ भी हिस्सा ए नहीं है, ठीक है। ए इधर रखिए, ये दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं है। कह रहा है कि सभी ए जो है टी है, जितने भी ए हैं वो किसके अंदर है, टी के अंदर है, तो यहाँ पे टी रहेगा। अच्छा जी, अब कह रहा है यहाँ पे आ जाइए निष्कर्षण में। कह रहा है कि कुछ टी जो है ए है, टी का यहाँ पे टी है, इसका कुछ हिस्सा ए दिख रहा है, टी के अंदर कुछ हिस्सा में ए दिख रहा है, कहिएगा बिल्कुल सही दिख रहा है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए वाला कहिएगा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ एन टी है, एन का जो है ये हिस्सा कुछ टी में जा रहा है, तो कहिएगा नहीं बिल्कुल नहीं जा रहा है। यहाँ पे तो कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं बताया गया, मतलब दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरे पे आ जाइए, कह रहा है कि कोई ए एन नहीं है, ए का कोई हिस्सा, यहाँ पे ए है, इसका कोई भी हिस्सा एन के साथ नहीं है, कहिएगा बिल्कुल सही है। ए और एन में किसी तरीके का संबंध नहीं है, तो ये जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। यानी कि निष्कर्ष आपके 1 और 3 जो है यहाँ पे सही है। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या लिखा है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि जो है 5 बराबर 7, यहाँ पे जो है क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि 8 बराबर 10, 4 बराबर 7, तो 7 बराबर क्या होगा। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न में थोड़े सा आप लोगों को लॉजिक लगाना है, थोड़े से अगर दिमाग दौड़ाते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है लिखा है 5, 5 से 7 हुआ, कहिएगा कि 5 से 7 जो है यहाँ पे 2 जोड़ने पर हुआ है, ठीक है। 8 से 10 यहाँ पे भी प्लस 2 किया गया है, यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे तो 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 7 हुआ है, मतलब ये 2 वाला लॉजिक जो है गलत है, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं, और दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर 5 का वर्ग करते हैं तो ये होता है कितना, 25, यानी कि 25 के जो है अंकों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 8, और 8 के जो है वर्ग करेंगे तो ये होता है 8 8 64, इसके भी अंकों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4, 4 के वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, 16 में अंकों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 6 1 7, जो कि यहाँ पे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 7 हो जाएगा 49, और 49 में अंकों को जोड़ेंगे तो 9 4 13। अब जो है देखिएगा 13 जो है आपके कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना है। और आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि किसी किसी जो है
कोड भाषा में इन इनवर्ड को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है हुत्तान को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, ये सबसे पहले जरूरी है आप लोगों को जान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है UNADAW, यही लिखा है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो यू है यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यू यहाँ पे लिख दिया और डब्ल्यू, डी यहाँ पे लिख दिया, ए यहाँ पे लिख दिया। मतलब जो है यहाँ पे अंकों को क्या किया है, पलटा गया है, ठीक है। अंकों को पलटा गया है। तो अब जो है आपको भी यहाँ पे अंकों को यहाँ पे तीन तीन ही अंकों को पलटना है। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक गिन लीजिए और तीनों को पलट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो यू है इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद इस एच को लिखेंगे और बी जो है इसके बाद लिखा जाएगा। उसके बाद से इन तीनों को पलट दीजिए, तो ये एन पहले आ जाएगा, उसके बाद से ए आ जाएगा और यहाँ पे जो पहले है इसको बाद में लिखेंगे टी। अब देख लीजिए ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, UHBNAT, आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि किसी घड़ी में 7 बजकर यहाँ पे जो है 20 मिनट पर जो है घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों के बीच के जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न आपको जो है बहुत पहले भी बताया हुआ है कि इस तरीके के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। देखिए इसको जो है कोण निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, आप लोग केवल फॉर्मूला याद रखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। क्या करना है, 30H माइनस होता है 30H मतलब घंटा, 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट, यही आप लोगों का फॉर्मूला होता है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद रखा है तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 30H की जगह पे कितने घंटा दिया गया है, तो 7 बज रहा है तो 7 घंटा होगा और माइनस है 11/2 और मिनट कितना है ये आप लोगों को देखना है, तो ये है आपका 20 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 20 मिनट 2 से कट जाएगा ये 10 मर्त में, तो अब जो है आप लोगों को कितना मिल रहा है, यहाँ पे 7 तरीका 21 हो रहा है, ठीक है। 7 तरीके 21, 210 माइनस 11 में गुणा कर दीजिए 10 से, तो ये हो जाएगा 110। अब जो है यहाँ पे आप लोग घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 100 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री जो है आपके ऑप्शन नंबर बी और बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि एक जो है व्यक्ति का जो है मुख उत्तर दिशा में है, वह पहले जो है 135 वामावर्त घूमता है, ठीक है। फिर जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर से जो है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए कि इसका जो है मुख किस दिशा में है। चलिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और थोड़े से आप लोग अगर इस प्रश्न को पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। पहले देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है पहला वाला लाइन में देखिए वामावर्त, वामा को बोलते हैं जो है आप लोग का लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में कितने डिग्री बोला है, 135 डिग्री। लेफ्ट में पहले घूम रहा है कितना, 135। फिर जो है दक्षिण दिशा में इतना घूमने के बाद दक्षिण में फिर कितना घूम रहा है, ये 90 डिग्री। और उसके बाद फिर जो है आपके दक्षिण दिशा में ही फिर घूम रहा है कितना, तो 45 डिग्री। मतलब ये दक्षिण में 2 बार घूम गया, तो 45 इसी में जोड़ दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135। अब बात बताइए कि आप पहले जो है 135 डिग्री जो है लेफ्ट में घूमे हैं और फिर 135 डिग्री आप जो है राइट में घूम गए हैं, तो फिर तो वहीं पे आ गए जहां पे आपने शुरू किया था। अगर कोई बोले आपसे कि आप घूम जाइए 135 डिग्री लेफ्ट, जब लेफ्ट घूम गए हैं तो उसके बाद फिर बोल रहा है कि आप 135 डिग्री राइट घूम जाइए, तो फिर आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, जहां से स्टार्ट किए हैं।
तो आप लोगों का तो उत्तर वहीं पे मिल जाएगा कि भाई साहब जहाँ पे हम खड़े थे वहीं पे हैं। तो आप कहाँ पे खड़े थे, देखिएगा यहाँ पे उत्तर की ओर उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़े थे, तो आप फिर जो है उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएंगे। इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं लगाना था आप लोगों को, सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ईजी था, आप लोग कर सकते थे। नहीं तो इसको चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 का बनेगा, मतलब 135 निकालिएगा तो कहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा घूम के, ठीक है। और फिर यहाँ से आप वापस जाइएगा तो यहीं पे खाड़ हो जाइएगा, तो मतलब जो है आप लोगों का उत्तर दिशा ही बनेगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, जिस तरीके से आपको आता है अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि असंगत विकल्प आकृति का जो है चयन करें, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस आकृति में जो है असंगत कौन है, इस कोठे में जो है असंगत कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, मुझे लगता है कि कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है इसमें क्या है, बिंदु है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है। इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने हैं, 10। अच्छा जी, अब देखिएगा इसमें तो आपको क्या लगता है, इसमें कौन सा अलग लगता है, तो देखिए हमें यहाँ पे 11 दिखाई दिया, 7 दिखाई दिया, 9 दिखाई दिया, 10 दिखाई दिया। तो देखिए ये तीनों 9 7 11 ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। ये तो विषम दिखाई दिया और 10 जो है सम है, यानी कि यही अलग हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए वाले के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि यदि किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है तो उसी माह में कितने शनिवार होंगे। बताने की कोशिश करेंगे कि किसी माह में 2 तारीख को क्या है, शनिवार है, ठीक है। ये 2 तारीख है, यहाँ पे क्या है, बुधवार है, ठीक है। बुधवार है, आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। बुध के बाद से यहाँ पे 3 तारीख को क्या आएगा, जो है बृहस्पतिवार आ जाएगा। 4 को क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 को आएगा, क्या आएगा, शनिवार, ठीक है, शनिवार आ जाएगा। आपसे बोला गया है कि उस महीने में कितने बार शनिवार आएगा, तो देखिए हर 7वां दिन जो है आपका वही दिन होता है जो आज है। आज मान लीजिए आज शनिवार है, तो आज से 7 दिन बाद फिर जो है आपके शनिवार ही होगा, ठीक है। यानी कि 5 तारीख को शनिवार है, तो फिर शनिवार कितने तारीख को आएगा, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए, 7 5 12 तारीख को फिर कौन सा दिन आएगा, शनिवार ही आएगा, सैटरडे, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 में 7 जोड़ दीजिएगा, तो 12 7 19 तारीख को कौन सा दिन आएगा, ये भी आप लोगों का जो है सैटरडे ही आएगा, ठीक है। फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 26, और 26 तारीख को कौन सा दिन आ जाएगा, आप लोगों का कौन सा दिन आएगा, जो है आपके हो जाएगा यहाँ पे शनिवार। फिर 7 दिन इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 26 7 33, तो 33 तारीख तो नहीं होता है, जो है हम लोगों को 30 या 31 तारीख ही किसी महीने में होता है। तो यहाँ पे 33 आ रहा है, यानी कि ये वाला नहीं होगा। अब गिन लीजिए, यहाँ पे एक 26 तारीख को पड़ा है शनि, यहाँ पे दूसरा है, ये तीसरा है, और यहाँ पे 5 तारीख को शनिवार, यानी कि टोटल जो है शनिवारों की संख्या कितना हो गया, 4। 4 शनिवार जो है एक महीने में पड़ेगा। तो आप लोग इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को, अच्छे तरीके से यहाँ पे फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछा जाता है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़कर और जो है काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा कागज है और यहाँ पे एक टुकड़ा काट के इसको इधर की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। फिर मोड़ा गया भाग जो है इसको यहाँ पे मोड़ दिया है, और यहाँ पे जो है छोटे वाले में क्या किया है, यहाँ पे 2 हिस्सा काटा, एक गोला, तो ये गोला तो यहाँ पे जाएगा जब खोलेंगे तो, और ये वाला जो है आप लोगों को ऊपर से जो है यहाँ पे ऊपर से क्या बनता हुआ नजर आएगा, तो आपको ऊपर से बनता हुआ इस तरीके से इसका त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। सेम टू सेम इसका उल्टा दिखाई देगा, ऊपर वाला नीचे। तो देखिए यहाँ पे तो सेम टू सेम ऊपर और नीचे बना दिया है, ये गलत, ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे ये जीरो का निशान देखिए ये कहाँ पे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों देखिएगा कहाँ पे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है, दोनों ऊपर होना चाहिए। तो ये हमको केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है,
तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमको जाना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। बहुत ही इजी है, थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे डेली क्लास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 33 छात्रों की कक्षा में आनंद की रैंक जो है ऊपर से जो है 13वीं तथा कमला का रैंक नीचे से 5वीं है, तो जो है दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो है टोटल जो है छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऊपर है और ये निचला हिस्सा है, नीचे से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 5वां हिस्सा कौन है, कमला है। ठीक है, और ऊपर से आ रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे कौन सा स्थान है, 13 नंबर पे किसका है रैंक, 13वां पे जो है आप लोगों के आनंद का है। ठीक है, तो ये बीच में कितने लोग हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमको पता करना है। और टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक बताया गया है कि भाई साहब ये टोटल जो है 33 लोग हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला आपको जोड़ देना है। 13 और 5 कितने लोग हो गए नीचे और ऊपर, तो 13 5 आपका कितना, सॉरी 13 और 5 कितना हो गया 18। टोटल लोगों की संख्या कितना है 33, और 33 में से 18 नीचे और ऊपर निकल गए तो बीच वाला ही हिस्सा बचेगा, तो बीच में कितना हो जाएगा आपको, तो ये बचेंगे 15। 15 जो है आप लोगों के लोग बीच में हैं और जो है 5 नीचे हैं और 13 ऊपर है, यानी टोटल लड़कों की संख्या जो है इस लाइन में कितना हो जाएगा, तो कहिएगा जो है 33। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोग कभी भी ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें, मतलब पूरा करें, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, चलिएगा इसको पूरा करना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला लकीर खींचा गया है, तो यहाँ पे भी ये लकीर आपको होना चाहिए। यहाँ पे लकीर यहाँ पे नहीं है, ये गलती हमको ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए ये गोला जो है आप लोगों को यहाँ पे, तो ये लकीर इधर जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये गोला होना चाहिए। ठीक है, ये गोला जो है आपके बनना चाहिए, यहाँ पे गोला बनना चाहिए। गोला इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ से एक लकीर जा रहा है। ठीक है, और लकीर देखिए इसमें नहीं दिया गया है, यहाँ पे लकीर नहीं खींचा है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ये जो है लकीर आपके यहाँ तक नहीं खींचा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है इस तरीके से बनाया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके के प्रश्नों में आपको गलती ढूंढना है, आपका सही उत्तर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, आज का देखिएगा ये आपका रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद से हम जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगला अक्षर आपको ज्ञात करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे लिखा क्या गया है, यहाँ पे लिखा है DEHGLOPT, तो अगला पद क्या होने वाला है। तो देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए डी का कोड देखिए 4 होता है, एच का कोड 8 होता है, एल का होता है 12 और पी का होता है 16। अगर देखिएगा तो 4 से 8, 8 से जो है 12, 12 से 16, मतलब यहाँ पे 4 4 4 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। और 20 पे कौन सा अक्षर होता है, टी। टी से जो है अक्षर मेरा स्टार्ट होना चाहिए, और टी से केवल ऑप्शन नंबर बी है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है गलती नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के रीजनिंग के टोटल मैंने आपको बताया था कि 25 प्रश्न को कराऊंगा, 25 कंप्लीट किया। अब जो है 25 ठो आप लोगों के जो है जीके जीएस के प्रश्नों को कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा, और आपका एग्जाम कब है ये जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिएगा अगला जो है यहाँ पे साइंस जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, अच्छे तरीके से बताना है। कह रहा है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। भारत में संविधान जो है कब लागू हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे। वीवीआई प्रश्न है क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, एसएससी द्वारा जो है पूछा गया प्रश्न है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए जोरदार तरीके से, अच्छे तरीके से। तो कहिएगा 26 जनवरी 2050 को लागू हुआ था। यहाँ पे देखिएगा संविधान लागू हुआ था पूछा है। ठीक है, कभी भी यहाँ पे गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। चलिएगा
बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में टोटल जो है अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में आप लोगों को मालूम है कि 300 जो है 95 जो है क्या है अनुच्छेद हैं। ये भी आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, तो गलती नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान से प्रश्न, आपके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। संविधान को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से रट जाना है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो है भारतीय संविधान का संविधान निर्माणित सभा द्वारा जो है कब जो है अनुमोदन किया गया था। चलिएगा, तो जब अनुमोदन आपसे पूछा जाए तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए 26 नवंबर जो है यहाँ पे 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, संविधान किसके द्वारा लिखा गया था, तो कहिएगा कि संविधान सभा के संविधान में जो है सभा के द्वारा लिखा गया था। संविधान जो सभा था, जितने भी लोग थे उन्होंने मिल के लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रपति की जो है अधिकतम अवधि क्या है। भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी है, तो आप लोग कहिएगा कि राष्ट्रपति भारत में कितने वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, तो आप लोगों का उत्तर आएगा 5 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है 5 वर्ष आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर जो है आधारित होती है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, तो कहिएगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है। जो भारत के जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन वोट देते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे, क्या उत्तर आएगा, संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होते हैं, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो भारत में लोकसभा का चुनाव या कोई भी चुनाव कितने वर्षों में होता है, तो हर बार 5 वर्षों में होता है। ठीक है, हर एक 5 वर्ष के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो राज्यसभा का जब भी कार्यकाल पूछा जाए तो आपको बताना है 6 वर्षों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना कब हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कि 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत में राज्यपाल का जो है कार्यकाल कितने वर्ष होता है। भारत में जो है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये आप लोगों का उत्तर कितना आएगा, तो आपका यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कितना, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष के होते हैं। आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ये कह रहा है कि भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या है। भारत में संसद की 2 शाखाएं क्या है, तो भारत में 2 संसद शाखाएं क्या है, तो कहिएगा एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ये तो बहुत ही इजी है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में समाजवाद शब्द कहाँ उल्लेखित है। भारत में समाजवाद शब्द कहाँ उल्लेखित है, तो आपका उत्तर आएगा संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में जो है वर्णित है, तो कहिएगा भाग
3 में ऑप्शन नंबर जो है आपके बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो राज्यसभा का जब भी बात किया जाएगा तो आपको बताना है यहाँ पे कितना, 250। 250 जो है आप लोगों को राइट उत्तर करना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या आप लोग बताइएगा कि भारत में, तो यहाँ पे आपको 31 बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है। चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये आप लोगों को बताना है कि ये क्या होता है। तो क्या बताना है आप लोगों को, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है ये, अप्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि किस जो है अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत संसद को जो है संबोधित कर सकते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 जो है आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ये क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो बचे हुए प्रश्न हैं इसके आगे हम लोग करेंगे। यहाँ पे 20 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जो है धन्यवाद।